और जितना सोचा नहीं था ना उससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आई हूँ आगरा ताजमहल घूमने। तो मैं चाहती थी व्लॉग स्टार्टिंग से शूट करना, बट बहुत ज़्यादा रश हो गया यहाँ पे आके और आते टाइम भी हम काफ़ी लेट हो चुके थे, तो मैं इंट्रो बाहर शूट नहीं कर पाई। इसलिए एग्जैक्ट ताजमहल के सामने खड़े होकर मुझे मौका मिल रहा है इंट्रो शूट करने का। तो कोई बात नहीं यार, यहीं पे शूट कर लेते हैं। और बाकी चलो, आज मैं आपको ताजमहल के बनने के पीछे की कहानी, इसको बनाने वाले शासक की कहानी, सब कुछ एक्सप्लोर करूँगी एक ही वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और फटाफट इस चैनल को लाइक कर लो। तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं। हमारी जर्नी शुरू हुई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां से हमने 105 रुपये की टिकट में सुबह 7:50 की ट्रेन पकड़ी। स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ी सी सैड थी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की ट्रेन छूट गई थी और उसे वापस घर जाना पड़ा, लेकिन ये दुख थोड़े ही समय का था। उसके बाद मैं वापस से पहले की तरह एक्साइटेड हो गई। तो बताइए वीडियो क्यों बना रही है? मम्मी को दिखाने के लिए कि मैं लड़की के साथ गई थी। ये तो तुम काट दोगे एडिटिंग पे, बता दो तुम एडिटिंग काट दोगे। मेरा घर से बाहर निकलवाना कब बंद करवाएगी तू? मत डाल मेरे को फिल्म में। ट्रेन की धीमी रफ्तार के कारण हमारी 3 आवर्स की जर्नी कब 4 आवर्स में बदल गई हमें पता ही नहीं चला और आखिरकार हम लोग 11:30 बजे तक आगरा कैंट पहुंच गए। क्योंकि हम सभी को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए हमने आगरा कैंट पे उतरते ही सबसे पहले लंच किया और रेस्टोरेंट में पेट भर के मनपसंद खाना खाने के बाद हमने 100 रुपीज़ में डायरेक्ट आगरा कैंट टू ताजमहल एक ऑटो किया और फाइनली 12:30 बजे ताजमहल में एंट्री कर ली। ताजमहल में एंट्री लेते ही एंट्री गेट पे ही आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेंगे जो 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको 20 रुपये में एंट्री गेट टू डायरेक्ट ताजमहल तक छोड़ के आते हैं। वैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो इसे पैदल चल के 10 मिनट में कवर कर सकते हैं। हमने तो इसे पैदल ही कवर किया था और यहाँ पे आपको पेड लॉकर की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। हम सैटरडे को गए थे, यहाँ पे वैसे ही बहुत भीड़ थी, जबकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की टिकट लेने का ऑप्शन था, बट यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोग ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाए और लाइन में लगकर ही टिकट लेना पड़ा, जिससे हमें और ज़्यादा टाइम लग गया। गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ की टाइमिंग की। तो ताजमहल में विजिट करने का टाइम सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक है। सो गाइज, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो सारा सामान दिया हुआ है इसे लेकर आप ताजमहल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई कैमरा है लाइक DSLR तो अंदर ले जाना अलाउ है। फाइनली कर दिया है हमने ताजमहल में एंट्री और ये जो मेन गेट है यहाँ से हम अभी अंदर आए हैं और पूरा हमारे सामने ताजमहल। ताजमहल दुनिया का 7वां और सबसे खूबसूरत अजूबा। ताजमहल को मुगल वंश के शासक शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय रानी मुमताज महल की याद में बनवाया था और इस खूबसूरत इमारत को 20,000 मजदूरों ने मिलकर 22 सालों में तैयार किया था। ताजमहल को बनाने में सफ़ेद संगमरमर के अलावा 40 अलग अलग प्रकार के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है और इन पत्थरों को अलग अलग देशों जैसे चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत और लाल सागर से लाया गया था। ताजमहल की बनावट से शाहजहां बहुत खुश थे और इसलिए उन्होंने इसे बनाने वाले मजदूरों को उम्र भर बिना किसी काम किए जीने के लिए अच्छी रकम भी दी थी, ताकि उन्हें और काम ना करना पड़े और दुनिया में इससे खूबसूरत कोई दूसरी इमारत ना बन पाए। तो दोस्तों, यही है वो पॉइंट बिल्कुल ताजमहल के सामने। तो इसी पॉइंट से यहाँ पे सेंटर पे, चलो हम भी वहाँ पे लेके चलते हैं। यार, ये है वो पॉइंट जहाँ से लोग ताजमहल को ऐसे पकड़ के फोटो खिंचाते हैं। हम भी ऐसे पकड़ के आज फोटो खिंचाते हैं। चलो, एग्जैक्ट वही पॉइंट है। तो गाइस, ताजमहल में अंदर एंट्री लेने के लिए 2 टाइप की टिकट होती है। एक तो 50 रुपीज़ वाली है और एक 250 रुपीज़ वाली है। 50 रुपीज़ वाली टिकट अगर आप लेते हैं तो उसमें आप मेन गेट से अंदर एंट्री कर लेंगे। यहाँ से ताजमहल देख सकते हैं और ये जितनी भी आपको भीड़ दिख रही है सारी नीचे, इधर चाहे या फिर ताजमहल के पास की जो आपको भीड़ दिख रही है उसके नीचे पीछे गाड़ी है, यहाँ आप 50 रुपीज़ की टिकट में विजिट कर सकते हैं। बट अगर आपको ताजमहल के अंदर जाना है, वहाँ ऊपर जाना है, तो उसके लिए आपको 250 वाली टिकट लेनी है।
ताजमहल को बनवाने में उस समय लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और अब शाहजहां ताजमहल के पीछे बहने वाली यमुना नदी के साइड में एक ऐसा ही काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। एक तो पहले ही शाहजहां दिवालिये हो गए थे और ऊपर से काला ताजमहल बनवाने की उनकी इस इच्छा से उनके बेटे औरंगजेब बिल्कुल खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने पिता शाहजहां को पकड़कर बंदी बना लिया। शाहजहां को बंदी बनवाकर आगरा के किले में ही बंद करवा दिया, जहां दूर से ही शाहजहां एक खिड़की से ताजमहल को देखा करते थे। जहां 8 साल बिताने के बाद एक दिन शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और फिर उनके शव को उनकी बेगम मुमताज महल की कब्र के पास ही ताजमहल के अंदर दफना दिया जाता है। अंदर आ गए ना तो अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार कुछ देखने मिला, वरना बाहर तो ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। दिन खराब कर दिया, मतलब दूर से देखा और ऊपर आने का मन भी नहीं किया, लेकिन फ्री में एंट्री ले लिया, मज़ा आ रहा है। गाइस ये लाइन वहाँ से स्टार्ट है और पूरे यहाँ से होते हुए पूरे यहाँ घूमते हुए वहाँ जाती है और वहाँ से जाके फिर इधर राउंड हो रही है और फिर जाके ताजमहल के अंदर आपको प्रवेश मिलता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन है, हमारा तो पूरा दिन निकल जाएगा। गाइस ताजमहल के अंदर वीडियो बनाना या फिर फोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए वो कैप्चर नहीं कर पाई। बाकी यही थी ताजमहल के बनने की कहानी और इसको बनवाने वाले शासक की कहानी। सो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग दी ताजमहल पर। सो बहुत मजा आया हमें यहाँ पे घूम के। आपको कैसा लगा ब्लॉग देखकर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई जगह पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।